वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में मैंने आपको बताया था कंटिन्यू रखेंगे 17 और 18 जनवरी के पेपर का एसएसटी के मैथ्स का। कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, रीज़न ये रहा था फ्रेंड, 2 दिन वीडियो मेरी एडिटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, जिसके कारण मेरे जो यूट्यूब में वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही है। जिसके कारण क्या हो रहा है फ्रेंड, मेरे जो पहले सेक्शन हैं वो मेरे हमेशा जब भी फर्स्ट सेक्शन को सेकंड सेक्शन ऐड करके एडिटिंग करके उसको मैं अपडेट कर रही हूँ तो वो हो नहीं पा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है फ्रेंड, मेरी इससे पीछे वाली वीडियो में भी यही दिक्कत आ रही थी। उसमें क्या था, लास्ट का जो पोर्शन था वो स्टार्टिंग में था और जो पहले पोर्शन था वो एंड में था। और फ्रेंड इस वीडियो में यही दिक्कत आ रही है मेरी, जो लास्ट का पोर्शन होगा वो पहले आएगा और जो पहले वाला पोर्शन था वो लास्ट तक आएगा। लेकिन प्लीज़ फ्रेंड इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, पेपर में यही सेम क्वेश्चन आए थे, बस तो वीडियो ऊपर नीचे हो सकती है, जिसको आप जरूर एंड तक जरूर देखिए फ्रेंड। ये था फ्रेंड, यह रखा था 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एक पूर्ण वर्ग है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि तीन अंकों की सबसे बड़ी अंक की संख्या क्या होती है। 999 होती है, 4 की होगी तो 444 हो जाएगी, 5 तो 5, 99 वाली सीरीज में जो होती है। ठीक है, ये होती है सबसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। क्या पता सबसे बड़ी संख्या का पूर्ण वर्ग। फ्रेंड पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको पता होगा, आपने 2 मेथड सीखे होंगे, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। ठीक है, तो हम इसको भाग विधि से करेंगे। ठीक है, भाग विधि कैसे होती है बताती हूँ। आपने पढ़ा होगा कि पहले 2 का पेयर बनाते, फिर जो 1 का पेयर होता है उसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम 1 के पेयर को करेंगे, तो 3 तिया 9, यहाँ भी 3 आता है, इसको जोड़ेंगे, ये कट जाएगा, 999, 3 और 3 6। अब कितनी बार जाएगा ये, एक बार जाएगा यहाँ पे, एक बार 61। ठीक है, अब क्या आएगा 38। अब देख सकते हैं, यदि मैं यहाँ 61 लिखूँगी तो यहाँ पे 122 आएगा, ये इससे ज़्यादा आएगा, तो इसको इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। और ये बचता है शेष फल होता है ये, और यही शेष फल होता है, यही एक्चुअल नंबर होता है। ठीक है, तो संख्या क्या होती है, जो हमने 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या थी उसमें से शेष फल को हम घटा देंगे, घटाएंगे तो आएगा 1 6 9 961। और यही संख्या है जो पूर्ण वर्ग बनाएगी। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या है, ये भी 16 जनवरी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, शिफ्ट 1 का क्वेश्चन आई थिंक। ये क्या है, ट्रेन वाला क्वेश्चन हर पेपर में जरूर आ रहा है फ्रेंड। तो ट्रेन वाला क्वेश्चन जिनका पेपर आने वाले समय में है, ट्रेन वाला क्वेश्चन जरूर करके जाना। ट्रेन वाला क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन जरूर ही आ रहा है, हर शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन ट्रेन वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये था, एक सुपर फास्ट ट्रेन 190 मीटर लंबी है, जो 12 सेकंड में 170 मीटर की लंबाई वाली पैसेंजर ट्रेन को पार करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सुपर फास्ट ट्रेन की गति ज्ञात करें। यदि पैसेंजर ट्रेन की गति 10 मीटर प्रति सेकंड है तो दोनों विपरीत दिशाओं में चल रही है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले एक बार, आप देख लीजिए। आधा पोर्शन इसका यहाँ पे है, जगह नहीं थी तो मैंने आगे नेक्स्ट पेज में लिख लिया था। ठीक है, मैंने आपको हमेशा बताया कि ट्रेन वाला क्वेश्चन जब भी आए ना, सबसे पहले आप देखो ट्रेन की चीज़ को पार कर रही है, किसी दूसरी ट्रेन को पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है या किसी पोल को पार कर रही है। सबसे पहले ये चेक करो ट्रेन किसको पार कर रही है। क्या बोल रहा है, जो एक ट्रेन है, ये सुपर फास्ट ट्रेन जो है 190 मीटर की रफ्तार से चल रही है, कितने पे फ्रेंड, ठीक है। और दूसरी ट्रेन जो है ठीक है, एक सुपर फास्ट ट्रेन है और दूसरी कौन सी ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन है। ये है पैसेंजर ट्रेन जो कि 170 मीटर की रफ्तार से है। ठीक है, और क्या बोल रहा है वो, ट्रेन 10 मीटर की सेकंड से, जो पैसेंजर ट्रेन है वो 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है। माना जो ये सुपर फास्ट है वो x मीटर प्रति सेकंड मान लेती हूँ मैं इसको। ठीक है, और दोनों विपरीत दिशा में चल रही है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले इसकी क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस मतलब दूरी, दूरी बराबर क्या होती है फ्रेंड, तो दोनों
ट्रेन की टोटल लंबाई, वो उसकी दूरी निकल जाएगी ये और ये प्लस, तो 190 प्लस 170, ठीक है। ये टोटल दूरी हो जाएगी। टोटल दूरी कितनी होगी? 0, 7, 9, 10, 6, 360 दूरी। टोटल दूरी कितनी होगी? 360 होगी पूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब मुझे स्पीड निकालनी है इसकी। स्पीड मतलब चार बराबर क्या होती है? डिस्टेंस बटे टाइम होता है, ठीक है। स्पीड कितनी है? मैंने आपको हमेशा बताया था कि दोनों विपरीत दिशा में चल रही है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तब इसकी वो निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे, तो ये 10 प्लस एक्स हो जाएगा। तो स्पीड कितनी होगी? 10 प्लस एक्स बराबर 3, ये कितनी डिस्टेंस 360 है, समय कितना है? टाइम क्या देखा हमें? 120 लंबी ट्रेन वो 12 सेकंड में 170 मीटर की लंबाई दूरी करती है, तो ये कितना है? 12 सेकंड। 12 दिया 36, 30 आएगा। तो एक्स बराबर ये प्लस का ये माइनस कर जाएगा 10, तो एक्स बराबर 20 आ गया, 20 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर, ठीक है। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन में बहुत दिक्कत होती है बच्चों को इस सॉल्व करने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सेम पूछा हुआ क्वेश्चन था। 2 अंकों की 9p एक अभाज्य संख्या है, p का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन था ये। 50-60% बच्चे गलत करके आए होंगे इसको। 2 अंकों की संख्या 9p एक अभाज्य संख्या। 2 अंकों की अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी? पहले ये बताइए, 2 अंकों की अभाज्य संख्या कौन सी होगी? एक 93 होगी, एक 91 होगी, एक 99 होगी और एक 97 होगी। यही होगी फ्रेंड। 2 अंकों की संख्या p, नो p एक अभाज्य संख्या। नो p मतलब p की जगह एक ऐसी वैल्यू रखनी है जो अभाज्य संख्या हो, ठीक है। 93, 91, 99, 97 होंगे। आगे पीछे लिख दिया मैंने, आप 91 ऊपर भी लिख सकते हो। इस चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे p की वैल्यू रखनी है, यहाँ पे वो अभाज्य संख्या बने। 2 अंकों की, ये 2 अंकों की हुई ना अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो किसी संख्या से पूर्व विभाजित ना हो, 2 से विभाजित ना हो। अब इस p का मान कैसे निकालेंगे? अब हम देखेंगे इन चारों में कौन सी संख्या है जो पूरी कट रही है। 3, 3, 9, 3 एकम 3, ये संख्या कट रही है 3 से, ठीक है। 3 ये कट जाएगी पूरी। 91 ये भी कट जाएगी, ठीक है। 99 भी 3 से कट जाएगी। 97 नहीं कटेगा, तो 97 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो 97 संख्या है जो कि 3 से नहीं कटेगा, तो 9p है, तो p की वैल्यू कितनी है? 7। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। देखो 9 और 3, ठीक है, 3 से कट जाएगा, ये कट जाएगी, ये कंटिया जो है जो नहीं कटेगी। और इसका जो यहाँ पे 7 है, ये p की वैल्यू 7 है, तो ऑप्शन डी है इसका। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये भी पूछा क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन था ये भी। यदि ये हर शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन हर शिफ्ट में बन रहा है। यदि एक निश्चित धनराशि 10,000 रुपये की राशि 5 वर्ष और 1100-600 की राशि 7 वर्षों के लिए एक निश्चित ब्याज पर दर दी जाती है, तो प्रतिशत दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर सॉल्व करती हूँ।
देखो 5 ईयर का वो कितना दे रहा है हमें इंटरेस्ट, 10,000 रुपये दे रहा है। ठीक है, मतलब ये क्या है, हमारा मिश्र धन दे रखा है। ठीक है, और क्या कर रहा है, 7 ईयर के लिए वो कितना दे रहा है हमें, 11600 रुपये। ठीक है, आपको पता है ये जो मिश्र धन होता है ये पी और एस आई का इंटरेस्ट होता है, प्रिंसिपल अकाउंट, साधारण ब्याज, एस आई, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का होता है मिश्र धन। ठीक है, इतना समझ में आया। जब वो 5 से 7 साल तक का कितना है, 2 ईयर एक्स्ट्रा दे रहा है ना, तो 2 ईयर कितना निकलेगा। यदि मैं यहाँ से 2 ईयर का ब्याज निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगी, तो मैं करूँगी 10,000 के 1,000 है, कितना मिलेगा, 10,000 में से 1600 600 घटा दूंगी तो कितना आएगा, 0 0, यहाँ से 1600 बचेगा ना, सीधा दिख रहा है ये। ठीक है, तो दो ये बीच का 2 साल का इंटरेस्ट जो ब्याज मिलेगा कितना है, तो इसमें से इसको घटा दूंगी तो 2 साल का ब्याज मिल जाएगा मुझे। 2 साल का ब्याज 1600 रुपये मिल रहा है मुझे, तो मुझे एक ईयर कितना मिलेगा, 1600/2 होगा, 2 8 16, 800 रुपये मिलेगा एक ईयर का, हमें 800 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा मुझे। ठीक है, और प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे रखा मुझे, ये मुझे प्रिंसिपल अमाउंट निकालना, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, 10,000 माइनस का 800 रुपये का है। ठीक है, और मुझे कितने उसमें निकालना, 5 वर्षों का दे रखा, तो मैं क्या करूँगी, 800 में 5 वर्ष की गुणा करूँगी, क्योंकि ये तो एक ईयर का है ना, 5 साल का, यहाँ पे तो 5 साल का दे रखा है मुझे, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, मैं इसकी प्रिंसिपल अमाउंट भी निकाल के दिखा रही हूँ मैं आपको, और प्रतिशत दर भी निकाल रही हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या करते हैं, कभी जो क्वेश्चन पेपर है ये पूछे क्या, प्रतिशत दर ज्ञात कीजिए, या पूछ सकता है कि साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैं दोनों बता रही हूँ आपको कि कभी कभी क्वेश्चन में प्रतिशत दर पूछ सकता है, या आपसे पूछेगा साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, या दोनों ही ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कितना होगा, 10,000 माइनस 8 पंजे 40, 4,000 घटाएंगे कितना आएगा, 6,000 आ जाएगा। यदि आपसे पूछेगा कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, साधारण ब्याज है, तो 6,000 आएगा। अब इस क्वेश्चन में ये था कि प्रतिशत दर निकालने, प्रतिशत मतलब आर निकालना है। प्रतिशत दर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 साल का ब्याज 800 बटा कितना है प्रिंसिपल अमाउंट 6,000, ठीक है, गुना 100। ठीक है, काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कर लिया, 1 जीरो से 1 जीरो कर लिया। ठीक है, कितना आ गया, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 40/3। 40/3 का मतलब क्या होता है, 13 सही 1/3%। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। प्रिंसिपल अमाउंट तो वैसे भी आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि दर निकालने की जरूरत पड़ती है। यदि तो प्रिंसिपल अमाउंट पूछेगा तो आप यहीं पे ख़त्म कर दीजिए, दर पूछेगा तो यहाँ पे कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, 18 क्वेश्चन। यदि a अनुपात b बराबर 2:3 है और b अनुपात c बराबर है 5:8 है, तो 3a + c अनुपात 4b - c। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, a अनुपात b बराबर 2:3 दे रखा, b अनुपात c बराबर दे रखा हमें 5:8। ठीक है, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे b की वैल्यू सेम नहीं है, या आप सेम करके सॉल्व कर लीजिए, या आर पार गुना कर दीजिए। कैसे बता दो, a अनुपात b अनुपात c, पहले a अनुपात b निकालोगे तो पहले क्या करोगे, इसकी गुना यहाँ करोगे, 2 गुना 5 बराबर 10 के। ठीक है, b की वैल्यू कैसे निकालोगे,
इसकी गुना 5 की गुना इस वाले बी गुना इस वाले बी से करोगे, ठीक है। 5 गुना 3 15। जब सी की वैल्यू निकालनी होगी तो सी की गुना पे करेंगे, 8 की गुना 3 में करेंगे, 8 दिया 24। और ये आपका राइट आंसर नहीं है। ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू। अब इन्होंने क्या पूछा, 3a + c अनुपात 4b माइनस के सी। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए। तो ए की वैल्यू 10 है तो 3 गुना 10 30 + c 24, 4b 15 15 चौके 60 माइनस का सी 24, 54 अनुपात 36, 18 से कर देगा, 18 दूनी 36, 18 दिया 54, तो 3 अनुपात 2 इसका राइट आंसर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज ये क्लास को हम कंटिन्यू रखेंगे, SHGD मैथ्स के पेपर को ऐसे जिसको कंटिन्यू रखेंगे। पेपर ईजी आ रहा है, पेपर वही आ रहा है जो फ्रेंड मैंने आपको मॉक टेस्ट में या अपने महारथन क्लास में करवाए थे, उससे बाहर कुछ भी नहीं आए। आप मेरी दूसरी वीडियो में जाकर देख सकते हैं, पेपर उसमें से ही आए, ठीक है। आज हम कल मैंने कहा था 16 जनवरी के पेपर एनालिसिस करवाया था, आज हम 17 और 18 जनवरी के दोनों दिन के पेपर को एनालिसिस करेंगे। पेपर फ्रेंड सेम ही आया था, जितने क्वेश्चन मेरे को मिल सके उतने क्वेश्चन में कर देंगे। यदि आपके पास कोई ऐसे क्वेश्चन है जो आपने पेपर में दिए हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। मैं पहले ही बता दूँ, पेपर सेम था, कुछ क्वेश्चनों का डाटा ऊपर नीचे हो सकता है बस, और कुछ नहीं। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। सेम क्वेश्चन पूछा गया था ये, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, ए अकेले किसी कार्य को 15 दिन में और बी अकेला इसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए से कार्य शुरू करते हुए एकांतर दिन में कार्य करते हैं तो संपूर्ण कार्य कितने दिन में होगा, ठीक है। टाइमर वर्क के क्वेश्चन हमेशा आते हैं, रेल वाले क्वेश्चन हमेशा आते हैं, और प्रोफेशनल वाले क्वेश्चन भी हमेशा आते हैं। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड इस चीज़ की एक ट्रिक है जो आप हमेशा चाहते, कभी भी एकांतर वाला क्वेश्चन आए, कहीं भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिखता है, टाइम और वर्क का कार्य और, ठीक है, टाइम समय और कार्य का, जहाँ पे एकांतर दिन दिखा वहाँ पे हमेशा आंसर जो आपको दिन दिए होंगे ना, ये 15 दिन 20 दिन, इस दोनों के बीच में आएगा आंसर। तो इसका मतलब है ऑप्शन ए नहीं होगा और ऑप्शन बी भी नहीं होगा, जो आंसर होगा ऑप्शन सी और डी में से होगा। जब भी एकांतर दिन दिखा हो कहीं भी तो आपने आंसर ये सोच लेना है कि ये जो दे रखा हो यहाँ पे डाटा जो दे रखे होंगे, 2 दिन के डाटा दे रखे होंगे, अंतर इन दोनों के बीच में आएगा आंसर, ठीक है। क्या बोल रहे हैं आपको कि ए कार्य को कितने 15 दिन में करता है, बी अकेला उस कार्य को 20 दिन में करता है, ठीक है। आपको पता है टोटल वर्क कितना होगा, इनका एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 60 दिन आएगा। 15 दिन का 60 का है तो एक दिन का कितना आएगा, 4 आएगा। 20 दिन का 60 है तो एक दिन कितना आएगा, 3 आएगा। मतलब ए और बी कितना 4 और 3 दिन में कर रहे हैं काम को, एक दिन में 4 कर रहा है और बी एक दिन में 3 कर रहा है, ठीक है। और क्या बोल रहा है वो, ए इस कार्य को करते हुए एकांतर दिन में संपूर्ण कार्य कितने दिनों में होगा, एकांतर दिन में, तो टोटल वर्क कितना होगा, 7 दिन होगा। ए और बी का टोटल वर्क कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। ये कितने, ये 2 दिन का कार्य होगा इनका 2 दिन का कार्य होगा ये एकांतर दिन, एक और एक कितने हुए, 2 हुए, 2 दिन का कार्य होगा 7 दिन, ठीक है। इतना समझ में आया फ्रेंड आपको। अब हमने 7 का यहाँ पे देखना, आपने वहाँ पे 7 का टेबल इतनी बार पढ़ना है जहाँ पे कि 60 है, 7 का पारा उतने बार पढ़ना है कि उसके पारे में 60 आए, ठीक है। 7 7 7 7 के साथ जोड़ा 7 60 7 7 56 7 56 7 63, 9 बार ज़्यादा आता है, उससे कम 8 बार 56। तो क्या करना है, यहाँ पे
56 लिख देना है, ठीक है। 56 लिख देना है, तो मैं साथ में 8 की गुना करूँगी तो तब 56 आएगा। तो इसको भी बैलेंस करने के लिए 8 से गुना यहाँ भी होगी, ठीक है फ्रेंड। आया समझ? मतलब आप 7 का टेबल उतने, यहाँ पे कुछ भी नंबर हुआ उसका टेबल उतनी बार पढ़ना है जितना कि एलसीएम में लिखा होगा टोटल कार्य में। 8 बार 56 बार आएगा, ठीक है। यहाँ पे गुना होगी 8 दूनी 16। इस चीज़ को समझना, ध्यान से समझना। मतलब जो 56 दिन है ये क्या है हमारा, ये कार्य हो चुका है, हो चुका है। 56 जो कार्य है वो हो चुका है और टोटल बल कितना 60 है। तो शेष कार्य कितना होगा, तो शेष कार्य क्या होगा, टोटल कार्य में से मैं जो कार्य हुआ है तो उसको हटा दूँ तो 4 आएगा, 4 यूनिट आ जाएगा। और ये जो 4 जो है ये ए कर रहा है काम को, ए कर रहा है ना, ये देखो ए कर रहा है ना अकेला, ठीक है। ये जो 4 यूनिट बचा है ये ए कर रहा है ना अकेला इस कार्य को, ठीक है। ए कर रहा है और ए जो कार्य कर रहा है 56 का कर रहा है और 4 दिन वो अकेला कर रहा है। तो ए का कार्य कितना हो जाएगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, संपूर्ण कार्य कितना हो जाएगा, संपूर्ण कार्य जो 56 है उसमें आप 4 जोड़ दो तो 60 आ जाएगा, है ना। बच्चे यही करेंगे लेकिन ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ऐसे नहीं करना, ठीक है। जब शेष कार्य 4 है जो ए अकेला कर रहा है और 2 दिन का कार्य 16 है, टोटल कार्य कितना होगा 16 प्लस, क्योंकि एकांतर कार्य पूछेगा तो 1 बराबर 17 दे आएगा। कैसे बता देते हो, जब शेष कार्य 4 है और ए उस कार्य को 4 दिन में कर रहा है, एक दिन का कार्य 4 है तो ए का वर्ग कितना होगा 4/4 होगा, 1 हो जाएगा। एक दिन में एक कार्य करेगा ए और 16 2 दिन का कार्य है तो पूरा शेष टोटल कार्य कितना होगा ए का, तो 1 दिन का कार्य प्लस 2 दिन का कार्य 3 दिन का कार्य कितना होगा 17 दिन होगा। ये राइट आंसर है इसका, ठीक है। इस चीज़ को समझना एक क्यों है, क्यों है, क्योंकि ए कार्य कर रहा है 4 दिन में, तो शेष कार्य कितना है 4 है और ए का वर्ग कितना है, एक दिन का 4 है तो ए का कार्य कितना होगा 4/4 1 हो गया ना। 2 दिन का कार्य कितना कर रहा है 8 दिन में कर रहा है, ठीक है। 16 दिन में कर रहा है 2 दिन का कार्य, तो ए का कार्य कितना होगा 16 प्लस 1 17 दिन में, ठीक है। जहाँ बच्चे गलती करते हैं मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि बच्चे इस क्वेश्चन में क्यों गलती, कहाँ कैसे गलती करके आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। 17-18 जनवरी का पेपर का एनालिसिस सही है, ठीक है। पेपर सेम आया था, हर क्वेश्चन का डाटा सेम नहीं हो सकता, डाटा ऊपर नीचे हुआ होगा और इसके अलावा कुछ नहीं चेंज हुआ है, पेपर सेम ऐसे ही आया था। जिनका पेपर हो चुका है वो अपने एनालिसिस करवा सकते हैं और जिनका पेपर आने वाले समय पेपर है वो भी इस वीडियो को जरूर देखिए, पेपर इस टाइप से ही आ रहा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक अच्छा क्वेश्चन था, ये भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था। एक दुकानदार ने 12 नींबू 1 रुपये में 40% हानि पर बेचे हैं, ठीक है। 20% लाभ अर्जित करने के लिए 1 रुपये में कितने नींबू बेचे जाने चाहिए। पढ़ लीजिए क्वेश्चन एक बार, इसकी ट्रिक बताते हैं कैसे करना ट्रिक। क्या बोल रहा है, एक दुकानदार 32 नींबू 1 रुपये बेचा था, 1 रुपये में 32 नींबू बेच रहे हैं, ठीक है। तो एक नींबू कितने में बिकेगा, 1 बचे 32 में बिकेगा, ठीक है। 1 32 रुपये में बिकेगा। यदि 32 नींबू 1 रुपये में बिक रहा है तो 1 नींबू 1 बटे 32 रुपये में बिकेगा, ठीक है। अब उसने क्या बोला है 40% की हानि हो रही है, तो पहले क्या था 1/32 अनुपात
हानि हो रही है तो 100 में से घटाएंगे, 100 में से 40 के 60, समानुपात वाला चिन्ह लगेगा इसमें। 20% का लाभ, 20%, सॉरी कुछ गलत तो नहीं हो गया, कुछ गलत हुआ शायद, रेशो में सही है, सही है, ठीक है। समानुपात है कितने का, मान लिया कि जो नींबू बेचे जा रहे हैं वो मान लिया 100 रुपये में बेच रहे हैं, तो एक्स का कितना होगा, 1/x हो जाएगा। मान लिया कि 1/x रुपये में बेचे जा रहे हैं, ठीक है, और कितना 1/x अनुपात कितना, 20 रुपये अर्जित, 100 रुपये में 120 हो जाएगा। मैंने आपको बताया लाभ होगा 100 में जुड़ता है, हानि होगी तो 100 में घटेगा, ठीक है फ्रेंड। मैंने आपको इसका आपने बाहर पर बताया कि बाहर वाले पदों का गुणनफल बराबर होता है अंदर वाले पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो 60 गुना 1/x बराबर 1/32 गुना 120, 60 दूनी 120, 2 1 2 2 8 16, आर पार गुना करें तो x बराबर 16 आ जाएगा। तो 16 रुपये में, तो 1 रुपये में 16 नींबू बेचे जाएंगे, ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन सरल कीजिए। बाहर वाला क्वेश्चन फ्रेंड, हर क्वेश्चन में, हर शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं आपको हर बार बताया था कि किस तरह, यदि 1 के ऊपर बार हो तो नीचे डबल लाइन आता है, 2 में बार हो तो डबल लाइन आएंगे, यदि 3 संख्या में 2 में बार हो 1 में ना हो तो क्या होता है, डबल लाइन -1/990 जीरो। तो इसको भी ऐसे सेम करूँगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है 45, 2 बार डबल लाइन आएंगे, प्लस 56 डबल लाइन आएंगे, 50 डबल लाइन आएंगे। इसकी 3 ट्रिक मैंने आपको बताई थी, हर उसमें मैं बताती हूँ, वो 3 नियम उसके याद कर लीजिए और क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। एक इसका एलसीएम डबल लाइन रहेगा, 45 + 56 + 50 ऐसे रहेगा, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11 से जगह 1 10 15 191/99, या 1 सही 52/99, 2 बार 9 है तो इसका मतलब 1.52 के ऊपर 2 संख्याओं पे बार, क्योंकि नीचे डबल लाइन है तो वहाँ पे 2 बार आ गया, क्योंकि तब 2 बार हटते तभी डबल लाइन आता है। ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। इस चीज़ का ध्यान रखना, इस टाइप क्वेश्चन जब भी बनते ना फ्रेंड, बच्चों सही में वहाँ पे दशमलव के ऊपर संख्या है, यदि नीचे डबल लाइन है तो 2 बार, 999 990 है तो यहाँ पे 3 संख्या होगी तो 2 पे बार लगेगा, 1 पे नहीं लगेगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या देखा है, ठीक है। 4 अंकों की वह संख्या से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10 15 18 20 और 25 से भाग देने पर शेषफल 5 आता है। हर शिफ्ट में हर दिन ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसका मतलब क्या है, हमें ऐसी कोई संख्या चाहिए जो कि इन ऐसी संख्या चाहिए जो ये चारों संख्या उसको विभाजित करे, और विभाजित करने के लिए क्या होता है, एलसीएम लिखते हैं हम हमेशा। 10 15 18 28 26 टाइप क्वेश्चन सबसे पहले क्या करना है, आपको इनका एलसीएम लेना। एलसीएम क्या होता है, 7 चौके 28, 7 गुना 2 गुना 2 18, 9 9 दूना 18, तो 3 गुना 3 गुना 2, 5 3 15, 5 गुना 3, 5 दूना 2, 5 की पावर 1 है उसको ले लेंगे, 3 की पावर कितनी है 2 है उसको लेंगे 3 2 बार, 2 की पावर 2 है तो 2 गुना 2, ठीक है। 5 की पावर 5 या 15, 5 एकम 5 तो 5 इसका भी आएगा, ठीक है। 5 या 15 45 45 5 10 20 45 सुनिए और 900 आएगा, इसका एलसीएम 900 आ गया, ठीक है फ्रेंड। 25 होगा शायद ये 25, और 25 में भूलेंगे लिखना, ये 20 था और ये 25 था, तो 5 5 25
5 चौके 20, तो 5 में 2 5 आएगा, हाँ तब 900 आएगा। ठीक है फ्रेंड, मैं सोच रही हूँ ऐसे मेरा गलत क्यों आ रहा है, 800 900 ही आएगा। यहाँ 20 था, यहाँ 25 था, तो 2 गुना 2 हो गया, 5 का स्क्वायर 5 के 2 बार है, 3 के 2 बार, 4 के 2 बार। ठीक है फ्रेंड, समझ में आया कितना? थोड़ी सी गलती होगी। अब आपको पता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है? डबल 9 होती है। इसको क्या करो, जो एलसीएम आया है उससे भाग दे दो। 9 एकम 9 से कम 900, डबल 9 9 होता ना, 9 एकम 900, डबल 9 आ गया। ठीक है फ्रेंड, ये क्या हुआ, शेष फल आया। जो शेष फल है यही हमारी संख्या है। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होती है, उसको करेंगे जो एलसीएम है उससे भाग दे देंगे, जो शेष फल बचता है वही हमारा रियल नंबर होता है। ठीक है, अब संख्या क्या है हमारी, 4 अंकों की डबल 9 है, जो शेष फल है उसको इसमें से घटा दो। ठीक है, इसको घटा दो, घटा के कितना आएगा, 990, इतना है। ये हमें संख्या मिल गई है। ठीक है, लेकिन उसने बोला क्या है कि भाग देने पर शेषफल 5 आता है। उससे यदि वो संख्या पूछता तो आपका आंसर यहीं ख़त्म हो जाता। उसने क्या पूछा है कि भाग देने पर शेषफल 5 बचता है, भाग देने पर शेषफल 5 बचता है, तो आपने क्या करना है, इस संख्या में 5 जोड़ देना है और ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। और यही आपका राइट आंसर है। संख्या क्या होगी, ये होगी एक्चुअल संख्या। ठीक है, यदि वो ये नहीं पूछता कि शेषफल 5 आता है, संख्या बताइए, तब तो आपका आंसर यहीं ख़त्म था। लेकिन उसने बोला है कि शेषफल 5 आता है, तो अपने 5 जोड़ देना उसमें। ठीक है फ्रेंड, कैसे आएगा मैं वो बता देता हूँ। देखो, 9905 को आप 900 से भाग दोगे, 9 से कम 900, यही बचेगा, 9 से कम 900, यह है शेषफल 5। और यही तो उसने पूछा है। मैंने ये भी बता दिया कि क्यों, रीजन भी बता दिया मैंने कि 5 शेषफल क्यों आया। ठीक है, ठीक है, बहुत से बच्चे जो गलतियाँ जहाँ जा कर कहते हैं, मैंने वो भी बता दिया, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, एक दुकानदार 9 वस्तु बेचकर एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, उसका लाभ प्रतिशत को बताइए। प्रॉफिट एंड लॉस से, लाभ और हानि से क्वेश्चन बनते हैं, हमेशा बनते हैं, हर शिफ्ट में बनते हैं। या लाभ प्रतिशत पूछेगा या हानि प्रतिशत पूछेगा, लेकिन ज़्यादातर लाभ प्रतिशत ज़्यादा पूछता है। ठीक, ये उनके लिए भी ज़रूरी है एनालिसिस करना कि अगर पेपर आने वाले शिफ्ट आने वाले समय में है। मेरे मॉक टेस्ट है, पेपर उसी से आ रहा है, उससे बाहर कुछ भी नहीं आ रहा फ्रेंड। चाहे आप मेरी पिछली वीडियो SHGD की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, मॉक टेस्ट महाराष्ट्र क्लासेस, उस सेम पेपर उसी से आया, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। 90% पेपर मेरे उसी से आया है। 10% मैं ये नहीं कह सकती कि 10% मेरे उससे आया हो, लेकिन 90% बहुत होता है सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड इसमें हमने मान लिया कि एक वस्तु, ठीक है, माना एक वस्तु का प्राइस एक वस्तु है। ठीक है, 9 वस्तु को बेचकर एक वस्तु का विक्रय मूल्य के बराबर होता है। मतलब जो SP है ना, सेलिंग पॉइंट के बराबर किसके, 9 वस्तु के 9 रुपये की वस्तु के बराबर है, एक वस्तु के बराबर है। ठीक है, तो हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है इसमें, प्रॉफिट मतलब लाभ कितने का हो रहा है, 1 रुपये का हो रहा है, क्योंकि उसने बोला है कि वो वस्तु बेचकर एक वस्तु के मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करते हैं। तो लाभ कितना हो रहा है हमें, 1 का। इसका मतलब क्या हुआ, 1 रुपये 8, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे मैं कॉस्ट प्राइस कैसे निकालूंगी, 9 में से 1 हटा दूँगी तो 8 रुपये आएगा। इसका मतलब क्या, 8 रुपये की चीज़ 9 रुपये में बेचने पर उसको 1 रुपये का प्रॉफिट उसे मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड, प्रॉफिट परसेंट निकालना है।
प्रॉफिट लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, किस पे निकाला, प्रॉफिट एक का है, किस पे, कॉस्ट। लाभ और हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलती है। 1/8 इंटू 100, 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 12.5% लिख सकते हैं। ये था ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, बहुत इजी पेपर बन रहा है, पेपर टफ आ ही नहीं रहा है। उम्मीद है फ्रेंड्स समझ में आया था। ऐसा कीजिए कि आप मेरे प्ले लिस्ट में चेक कीजिए, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको समझाया है, प्रॉफिट एंड लॉस। उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो भी बना रखी है इस चैप्टर के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन अच्छा था, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी। 10, 20 और 25% की छूट श्रृंखला के बराबर एकल छूट क्या थी। एकल छूट पेपर पूछा जा रहा है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखो 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। 25% का मतलब क्या होता है, प्रतिशत तो सोल्व करना आता होगा, 1/4 होता है। इसका मतलब क्या है, 10 की चीज़ 9 में है यहीं पे, 5 की चीज़ 4 में है, 4 की चीज़ 3 में है। ठीक है, यही हुआ इसका मतलब। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, जो कटेगा काट देंगे, जो नहीं कटेगा नहीं। देखो 4 सेम सेम है, काट देंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना, जो सेम सेम नंबर एक दूसरे के विपरीत दिशा में उसको काटना। ऐसे कि 5 दूरी 10 कटेगा तो उसको भी काट दोगे, ऐसे नहीं करेंगे। यदि यहाँ 5 होता, इधर इस साइड 5 होता तो 5 करता। अब अगर इनकी गुना कर देंगे, 5 5 50, 9 तिया 18। ठीक है, ठीक है, 9 तिया 27 होता, सॉरी 9 तिया 27। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्काउंट कितने का है, यहाँ पे डिस्काउंट कितना, 50 में 27 जाएंगे, 23 का डिस्काउंट है। कितने में है ये, 50 में है। तो एक में कितना होगा, 27/50 होगा। तो 100 में कितने का होगा, यहीं पे कर देती हूँ। यदि एक में होगा 27/50 तो 100 में कितना होगा, 100 हो जाएगा, ऐसे तो होगा। एक यदि 27 में 50 का 23 में है तो एक में कितना होगा, 23/50 होगा। तो 100 का कितने का होगा, 27/50 में 100 दूनी 27 दूनी 7 में 14 से 1 में 4 5 54% इसका राइट आंसर है। गलत तो नहीं करती गुना कहीं, 23 है, 23 सॉरी 23 था, 27 नहीं था। 6 हो गया, 4 हो गया, 46% राइट आंसर है इसका। 23 था, सॉरी डिस्काउंट 23 था ना, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है फ्रेंड। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन है आपने इस तरह करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कोई डाउट या कोई दिक्कत है आपको, या आपके कोई भी शिफ्ट का अपने आज का तो पेपर हुए जितने 10 11 12 13 14 15 16 17 तक के या 18 तक के, पर आपको ऐसे क्वेश्चन है जो आप आप करवाना चाहते हो मेरे से, या कोई ऐसे क्वेश्चन जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके एडजस्ट जरूर करूँगी। या यदि यहाँ से भी आप नहीं कर पा रहे हो तो आप मुझे मेरे Gmail ID में PDF बना के भेज दीजिए। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं आपके, ये आई थिंक 17 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था, सेम ही क्वेश्चन था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। एक किराना व्यापारी को क्रमशः 15 रुपये प्रति किलो और 20 रुपये प्रति किलो की 2 किस्मों की दालों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि 18 रुपये प्रति किलो का मिश्रण प्राप्त हो सके। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, 2 दालों का, एक है 15 रुपये प्रति किलो, दूसरी कितनी है 20 रुपये प्रति किलो। ठीक है, और किलो का मिश्रण कितने रुपए का, इनका 18 रुपये का मिश्रण है। ठीक है,
तो आपने क्या करना है, इनके फिर आगे अनुपात कितना मिलेगा, जो नहीं डालोगे अनुपात कितना मिलेगा, 18 में से 20 के 2, 15 में से 18 में से 15 के 3, तो 2:3 का मिश्रण होगा, ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड, इतना इजी क्वेश्चन था ये। मैं तब भी कहती हूँ कि हर क्वेश्चन का बेसिक पॉइंट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अक्कर बक्कर बम्बे वो करके तुक्के मत मार के आना। ये पेपर देखा, हाँ क्वेश्चन तो इतना लंबा है, कैसे करेंगे यार हम, तब बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं तो करोगे कैसे। तभी बोलती हूँ हर क्वेश्चन के, हर एक चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट क्लियर करो, तब भी कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, कितनी भी पेपर पढ़ लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। बोर्ड मास का नियम। हर शिफ्ट में पूछे हुए क्वेश्चन से हर शिफ्ट के हर दिन के 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले मेरे को पता था, पहले बार सॉल्व होता है, बी बोर्ड मास बार, फिर ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मतलब ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, ये बी होता है, ये बी होता है, ओ ऑफ होता है, डी डिवाइड होता है, भाग होता है, एम होता है मल्टीप्लाई गुना, ए एडिशन, प्लस एस सब्ट्रैक्शन घटाना। इसमें पहले रेखा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे तो 18 - 11 हो गया, ठीक है, 14 साथ में चलेगा, माइनस का 16, बड़ा ब्रैकेट बंद चलेगा, 25 से चलेगा, बड़ा ब्रैकेट चलेगा, पहले इसको सॉल्व कर, छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, अंदर ब्रैकेट ऐसे चलेगा, 18 में से 11 गए, 7, मतलब ब्रैकेट बंद, 25 माइनस का बड़ा ब्रैकेट 16, 7 बड़ा ब्रैकेट, 25, 16 में से 7 गए 9, 9 में से 25 में से 9 गए, बचता है 16 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन लिखना मैं भूल गई थी इसका, तो इसका आंसर राइट आंसर 16 होगा, ठीक है, ऑप्शन लिखना मैं भूल गई थी इसमें, तो इसका राइट आंसर 16 होगा, ठीक है। बोर्ड मार्क्स समझ लेना, बहुत ईजी होता है, फ्री के मार्क्स आते हैं इसमें। बोर्ड मार्क्स का रूल देख के जरूर जाना, बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन 1 या 2 जरूर बन रहे हैं, एक प्रोपोर्शनल वाला बन रहा है, टाइम वर्क पे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, टाइम और वर्क में आ रहा है, ठीक है। जितने मुझे क्वेश्चंस मिल सके उतने मैं कर रही हूँ फ्रेंड, जितने यदि आप पेपर दे चुके हो, आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन लिख के बता दीजिए। ये भी पूछा हुआ, फर्स्ट शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 17 जनवरी का, और सेम यही क्वेश्चन था, आई थिंक डाटा भी सेम था इसमें। क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो, एक महिला 2400 रुपये में कुछ उत्पाद खरीदती है, उनमें से 2/3 को 8% लाभ पर बेचा जाता है, उनके शेष उत्पाद को कितने लाभ पर बेचा कि उन्हें पूरा पर 18% का लाभ हो जाए। ठीक है फ्रेंड, इस टाइप का जब भी फ्रेंड आपका क्वेश्चन है ना, कभी भी नहीं जो 2400 रुपये लिखा है इस पे ना कभी मत बनाना क्वेश्चन। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, कभी जो ये रुपये में दे रखा ना, इस पे कभी मत देना, इसको छोड़ दो। पेपर हमेशा तो ये 2/3 दे रखा ना, इतने का इतने पर है, इससे क्वेश्चन बनाना आप। 2/3 को कितना हो गया है ये, इसमें क्या होता है, इसमें जो 3 होता है ना, 3 ये क्या होता है, कुल उत्पाद है। तो 2/3 होता है, नीचे वाला संख्या होती है ना, अंश बटा हर होता है ना, हर बटा अंश, तो अंश में जो दिया होता है ना वो हमेशा कुल उत्पाद होता है वो, ठीक है। अब कुल उत्पाद कितना है, 3, उसके 2 हिस्से हो रहे हैं, ठीक है। यदि 2 हिस्से हो तो उसको 2 हिस्से में बांट दो, कितना, 2 हिस्से में बांट दो, ठीक है। तो 2, यदि पहला हिस्सा 2 है तो दूसरा हिस्सा 1 होगा, ठीक है फ्रेंड। यदि 3 को हमने 2 हिस्से में बांटा है तो 3 की चीज़ 2, 3 का 2% निकालोगे तो 1 आएगा, तो 2 का अनुपात 1, ठीक है। इसका क्या कह रहा है वो, 8% लाभ हो रहा है, यहाँ पे 8% का लाभ हो रहा है, क्योंकि उनमें से 2/3 को 8% लाभ में बेचा गया है, ठीक है। माना जो इसको है 8% लाभ में बेचा गया, जो दूसरे को हमने माना उसको X% लाभ में बेचा गया, ठीक है। तो इसका कितना हुआ,
2 का 8% कितना होगा, 2 गुना 8 कितना हो गया, 16 हो गया x, और यहाँ पे कितना 1 है तो x गुना 1 इक्वल टू x हो गया। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आपको आया कि नहीं आया? और वो क्या बोल रहा है फिर, शेष उत्पाद कितने पर लाभ पर बेचा गया है और उन्हें पूरे पर 18 का लाभ कितना, पूरा मतलब 3 पे जो कुल उत्पाद है उसमें 18 का कितना प्रतिशत लाभ हुआ है। तो 3 का जब 18% का लाभ हुआ है, ठीक है, ये 3 तो 1 में कितना होगा, 18 गुणा 3 हो जाएगा, 18 दिया 54 में होगा। तो क्या है, उन्हें पूरे पर 18% का लाभ हुआ है, मतलब 3 में 18% का लाभ हुआ, गुना करेंगे तो कितना 54 होगा। ठीक है, अब उसने पूछा उसने से शेष उत्पाद कितने लाभ पर बेचा है। शेष मतलब हमें किसका, ये पूछा शेष कितने में बेचा गया है, तो x बराबर क्या होगा, शेष पूछा गया है, शेष कैसे निकालेंगे, जो टोटल उत्पाद है 3 का 54 माइनस में से जो ये उत्पाद है 2 का, इसको घटा देंगे तो x की वैल्यू जाएगी, इसकी वैल्यू निकालूंगी, इसको माइनस बता तो टोटल शेष जो उत्पाद आया कितना आ गया 38%, इसका राइट आंसर आ गया। भी प्लस का लाभ, इतने लाभ प्रतिशत में बेचा गया है। अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है फ्रेंड, समझ में आया, वीडियो समझ में आया होगा आपको, नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन लिख के बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, पूछो अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, डाटा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, क्वेश्चन इस टाइप का ही है था। क्या बोला है, 5 विषयों में रवि का औसत अंक 150 है, लेकिन गणित में 43 अंक की गणना के दौरान 23 के रूप में गलत तरीके से पढ़ गया है, सही औसत क्या दीजिए। इस टाइप क्वेश्चन हमेशा आता है कि इस या ऐसे आता है कि इस संख्या को इसके बदले गलती से ये लिख लिया गया था तो औसत ज्ञात कीजिए, या आएगा कि विषयों में किसी के इतने नंबर है इतने। इस टाइप क्वेश्चन आते हैं, जरूर आते हैं। क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर सॉल्व करते हैं। उम्मीद है पढ़ लिया होगा आपने। क्या बोल रहे हैं, 5 विषयों तो 5 विषय है, सॉरी पहले बस एक और लो कॉपी। 5 विषयों का एवरेज कितना दे रखा हमें, 150 दे रखा है। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, देखो 43 के बदले 23 लिखा गया है, तो अब जो सही है उसमें से गलत को घटा दो तो कितना, प्लस का 20 का डिफरेंस आ जाएगा, डिफरेंस मतलब अंतर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, और ये जो 20 है ये सभी सब्जेक्ट में बटेंगे, ये जो 20 है सब में बटेंगे, कितना बटेगा, तो 20 में से 5 को तो 4 सब में बटेंगे, 4 हर एक विषय में बटेगा, एक सब्जेक्ट में 4 बटेगा, दूसरे में 4 बटेगा, तीसरे में 4 बटेगा, चौथे में 4, पाँचवें में 4, तभी 20 का अंतर आएगा। अब हमसे पूछा क्या गया है कि उसको औसत ज्ञात कीजिए। औसत हमें जो हमारा एवरेज है वो 150 है और जो हमें मिल रहा है वो 4, तो आपने तो टोटल जो औसत है एवरेज में इस 4 को जो 4 बटेगा सब विषय में उसको जोड़ देना, तो ये नया औसत आपका निकल के आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है फ्रेंड, आप करते हैं 11th क्वेश्चन। ठीक है, शिफ्ट 1 का नहीं, कल के क्वेश्चन 16 तारीख का पूछा हुआ क्वेश्चन था, ये सेम क्वेश्चन यही था। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है, ए की वर्तमान आयु 33 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद बी की आयु क्या होगी। ठीक है, पढ़ लीजिए क्वेश्चन, सॉल्व करते हो फिर। क्या बोल रहे हो, ए और बी का आयु अनुपात कितना है, 3:5 है। ठीक है, और ए की आयु वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 33 वर्ष है। हमें ए की आयु तो पता है, बी की हमें पता नहीं है।
1:3:5 का है और 1 की आयु कितनी है, जो वर्तमान आयु है 33 है। तो ये 3 का कितना गुना है, 11 गुना है ना, 3 का 11 गुना है। यदि ये इसका 11 गुना है तो इसका भी 11 गुना होगा, तो बी की वर्तमान आयु 55 हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद बी की आयु, यदि प्रेजेंट आयु 55 है तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी, 55 में 5 जोड़ देंगे तो 60 वर्ष हो जाएगी। यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। इतना इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये 16 जनवरी का सेकंड शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन था, सेम यही क्वेश्चन था। ठीक है, एक चुनाव में कुल मतों के 35% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 150 मतदाताओं के बहुमत से पराजित हो जाता है। दर्ज किए गए मतों का कुल संख्या ज्ञात कीजिए। मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप, फिर सॉल्व करते हुए। आपको पता है किसी भी संख्या का 100% मत होते हैं। किसी भी संख्या को मान लो, किसी भी चीज़ में 100% में निकलते हैं। 35% मत है। ठीक है, तो इसका मतलब जो दूसरा जो जीता हुआ मतदाता होगा 100 में से 35% गए तो कितना, 65% होगा। ठीक है, ये कितना है, 35% कितना, 150 मतदाताओं से ये क्या है, ये हार जाते हैं। जो कम वाला है वो 150 मतों से हार जाता है, तो 65 वाला वो जीत जाते हैं। तो इनका कितने का डिफरेंस है इनके बीच में, 30% का है ना। ये क्यों जीत रहा है, क्योंकि इसका प्रतिशत वैल्यू इससे ज़्यादा है। जो हारने वाला है वो कम है, जो जीतने वाला उसकी प्रतिशत वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, तो माइनस के कितना कम है ये, तो 65 में से 30 के 30। इसका मतलब क्या है, जो 35% है ये माइनस का 30 है इससे। ठीक है, ठीक है, तो 30% की वैल्यू कितनी है, 150 है। ठीक है, समझ में है कैसे। तो किसी भी चीज़ के लिए 100% में होती है। यदि 35% रहा, हार जीतना 65 से जीता है तो 65 से कितना कम है ये, माइनस के 30 कम है ना। ठीक है, ठीक है, 30 कम है, 30 कम है इससे। 30 कम किस में होगा, इस 150 के बराबर, क्योंकि 150 रुपये इसका जो 35% है उसका 150 पैसा से जीत रहा है, हार रहा है। तो एक का कितना होगा यहाँ पे, 150 बटा 30 होगा, 3 पंजे 15, 5 होगा, तो 100 का कितना होगा, 5 गुना 100, 500। ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या दे रखा, पी का वेतन क्यू के वेतन से 30% है और क्यू का वेतन आर के वेतन से 20% है। आर के वेतन कितना प्रतिशत पी का वेतन होगा। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर सोल्व करती हूँ। उम्मीद है पढ़ लिया होगा, सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहे हैं, पी क्यू आर, पी का प्रतिशत कितना है, 20% है। ठीक है, 20, देखो आर को मैंने 100% पे मान लिया। ठीक है, आर का कितना, 20%, 100 का 20% निकालेंगे तो कितना होगा, इसका 20 होगा क्यू का, और क्यू पी से कितना है, 30% ज़्यादा है। ठीक है, तो 20 का 20% निकालो तो कितना आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा। और वो क्या बोल रहा है फिर बाद में, आर के वेतन से, आर का वेतन का 20% है। ठीक है, और आर के प्रतिशत का कितना, 20% है। तो इसका 20% निकालोगे तो कितना आएगा, 6% आएगा इसका। ठीक है, और यही तो उसने पूछा है। यही तो उसने पूछा है। देखो फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन। देखो फ्रेंड क्या बोल रहा है, पी का वेतन क्यू के वेतन से 30% है। पी का वेतन क्यू से कितना है, 30% ज़्यादा है।
ठीक है, 30% जाते हैं तो 20% इसका देगा 30 का, यानी 6 आ गया। और आर का वेतन 20% और क्यू का वेतन आर के वेतन से 20% आता है, और क्यू का वेतन बी से 20% जाता है, तो 100 का 20% निकालोगे तो 20% आएगा। फिर क्या पूछा गया इसमें, तो आर के वेतन कितना होगा पी के वेतन से, तो आर का वेतन पी से कितना होगा, तो 20 का 30% निकालोगे तो 6% आ जाएगा। यही इसका राइट आंसर है, और ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड, बस भाषा समझो और उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है फ्रेंड।